नमस्कार पथिक। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में हम लोगों के एक तरफ़ा उदार सोच के बारे में कुछ बातें करूँगा। उदार रूपी सोच का तात्पर्य यह है कि हम लोगों के संस्कृति में, संस्कार में और व्यवहार में बहुत सी ऊंची-ऊंची चीज़ें कही गई है, जिसको कि हम लोग अपने तरफ से तो कहते हैं, लेकिन क्या दूसरा भी उसके मूल्य को समझ रहा है, ये नहीं हम समझते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग की सोच। शुतुरमुर्ग जब अपनी आँख बंद करके कहीं मुँह को छिपा लेता है तो सोचता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है। इसे मैं एक तरफ़ा ही कहूँगा। अब आइए कुछ घटनाओं पर बात करें। जैसा कि इतिहास में एक घटना की मैं चर्चा करूँगा जिसको कि आप लोग जानते हैं, और वो है पद्मावत यानी खिलजी साहब का। खिलजी साहब को अतिथि सत्कार के रूप में लाया गया था और पद्मावती को दिखाया गया था शीशे में, जिसे आप लोग जानते हैं। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि खिलजी ने आक्रमण किया और पद्मावत को अपने सहेलियों के साथ में जौहर करना पड़ा, यानी कि आग में कूद करके अपना प्राण को त्याग करना पड़ा। ये इतिहास में है। जहाँ तक मेरे को याद है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, जिसमें इसकी बहुत ही बृहद रूप में चर्चा की गई है। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी नुकसान या हानि सह चुके हैं। फिर भी अच्छी बात है कि हम लोग इसको मानते हैं और अतिथि को देवता की तरह मानते हैं। लेकिन ये भी हम लोग को सोचना होगा आज के समय में या पहले भी, कि क्या अतिथि उस देवता के लायक है, वो आदर सत्कार करने के लायक है? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भाई एक छोटा सा दूसरा भी उदाहरण दे देना चाहता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड के लोग चारों तरफ गए, किसी ने स्वीकार नहीं किया। जब वो गुजरात के तट पर आए तो वहाँ पर जाम साहब थे, जिनके नाम पर जामनगर पड़ा है। उन्होंने उनको शरण दिया, शरण ही नहीं दिया, पूरा देखभाल किया अच्छी तरह से। और अच्छा बात है कि पोलैंड उनको याद करता है और हमारी संस्कृति को लोग समझते हैं कि नहीं, भारत एक ऐसा देश है जो मानव को मानव समझता है और सभी का आदर सत्कार किया है। और इस ऊंचाई को सोचने के कारण बहुत हम लोग झेल चुके हैं और झेलते आए रहे हैं। एक और उदाहरण लीजिए, यहूदी। पूरे विश्व में यहूदियों को प्रताड़ित किया गया, लेकिन लिखने वालों ने यही लिखा कि हम लोगों को चारों तरफ से प्रताड़ित किया गया, केवल भारत को छोड़कर। भारत ने उन्हें आदर सत्कार किया और अच्छी तरह से अपने यहाँ शरण दी। तो इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी चीज़ों को बहुत समय से हम लोग संरक्षण दे रहे हैं, लेते आ रहे हैं, या कहिए भी आजकल के युग में कि ढोते आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर में पुनर्विचार करना होगा, जैसा कि अभी पता चला है। बांग्लादेश का थोड़ा सा उदाहरण कुछ देना चाहता हूँ कि 1971 में बांग्लादेश के लिए भारत ने क्या क्या नहीं किया। जहाँ तक सवाल होता है, हमारा भी अगर आप लेंगे तो हम लोगों ने भी अपने एक जवान खोए और 4-5 घायल हुए, और मैं आपके सामने हूँ, नहीं तो मैं भी खत्म हो गया होता। इतना सब कुछ करने के बाद बांग्लादेश ने क्या किया, क्या चीज़ होगा, ये सर्वविदित है। आज तारिक रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं
यूनिस साहब के बारे में आप लोग सब कुछ सुन चुके हैं कि क्या क्या उन्होंने अपने विचार डाले। उन्होंने तो यहाँ तक विचार डाल दिया कि ग्रेट बांग्लादेश बनाया जाए, और जो हम लोगों के 7 राज्य हैं पूरब में, या नेफा जिसको हम लोग कहते हैं, वो 7 राज्यों को समाहित करके एक ग्रेट बांग्लादेश बनाया जाए। बहुत सी चीज़ें सुन चुके हैं आप लोग, हम भी सुन रहे हैं। अब आइए जो वर्तमान में तारिक साहब हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो मरहूम खालिद जिया के पुत्र हैं, और भारत को छोड़ करके शायद इंग्लैंड में गए थे और वहाँ पर वास कर रहे थे। अब आए हैं, और आने के बाद में आप लोग बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं कि वहाँ के वो प्रधानमंत्री हैं। वो भी अब चाहते हैं कि भारत से अच्छा रिलेशन बनाया जाए, तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? ये प्रश्न अगर हम लोग नहीं ख्याल करेंगे और उसी तरह से उदारता की तरफ चलते जाएंगे, करुणा की तरफ चलते जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करते जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। हमको देखने का है कि उनके विचारधारा और हमारे विचारधारा में कहाँ तक तालमेल है, और इसी विचारधारा को लेकर के हम लोग 2 भाग में बंट गए। आज 3 भाग हो गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और पहले पाकिस्तान था और फिर ईस्ट पाकिस्तान था। किसके ऊपर में हम लोगों का बंटवारा हुआ? हिंदू मुसलमान विचारधाराएं, इसके ऊपर कि एक साथ हम लोग नहीं रह सकते। और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या देख रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ और कहते हुए आ रहा हूँ कि बांग्लादेश हमारे लिए समस्या खड़ा कर सकता है और करेगा। इसलिए इसकी समाधान क्या है? समाधान यही है कि हम लोग भी लॉन्ग प्लानिंग करें, चाइना की तरह जो ताइवान को लेने का बात कर रहा है। तो हम लोग भी अपने पूर्वजों की भूल ही कहेंगे कि भारत का बंटवारा हुआ, तो अब हम लोग भारत का एकीकरण करें, और प्रावधान यानी प्रारंभ अगर करना है तो बांग्लादेश से करें, और फिर पाकिस्तान की तरफ भी ध्यान रखें। और ये जो 2 टुकड़े किए गए हैं और किस चीज़ से किया गया है, एक साजिश का अंग था, और इसके ऊपर में बहुत चर्चाएं हो गई हैं और हो भी रही हैं और होती रहेंगी। बेहतर ये होगा कि हम लोग लॉन्ग प्लानिंग हो, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी की कोई बात नहीं, लॉन्ग प्लानिंग हम लोग इसको छोड़े नहीं, क्योंकि ये हमारा भूभाग है। मान लेता हूँ कि और इतिहास में जाओगे तो बहुत बड़ा ही अपना भूभाग है, लेकिन अब जो अभी हम लोगों का जो है, जो तत्काल वाली बात ही कहूँगा, 75 साल हो गए, कोई बात नहीं, तत्काल ही कहूँगा उसको, क्योंकि देश के अंदर में इतना समय कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती है। इस पर विचार हो, और जो भी हमारे प्लान करने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर में ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बांग्लादेश को हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, या मैं तो उसको पेट ही कहता हूँ अपना, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेट में गड़बड़ी होगी तो हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगा, पूरा भारत के लिए समस्या पैदा हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग प्लानिंग में हम लोग एकीकरण की भावना को न छोड़ें। भले ही हम लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से और अन्य डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण कह लीजिए, चाहे जिस दृष्टिकोण से कह लीजिए, कुछ बोलते रहें, कुछ करते रहें, ज़रूर कहीं पे निगाहें रखें और कहीं पे निशाना होना चाहिए, और हमारा निशाना होना चाहिए भारत का जो 1947 में एकीकरण था, उसको ध्यान में रखते हुए हम एकीकरण करें। और जो हम लोग को बड़ी बड़ी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि अन्य लोग नहीं समझ रहे हैं, और वो हम लोगों की भावनाओं को ये लोग प्रदूषित करते हुए आ रहे हैं, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे अन्य हो, प्रदूषित करते हुए आए। पूरा विश्व को भारत के ऊपर और भारत के लोगों के ऊपर विश्वास करना चाहिए।
हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम आपके यहाँ पर गए हैं और काम कर रहे हैं तो आपके लोगों को हड़प लें या आपके जो है कि नहीं देश को हड़प लें और ये करें। ऐसा कभी भी सोच ही नहीं था और ना है। और जो सोच होगा उसके बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन मैं अपना विचार यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। लेकिन एक बार दोहरा देता हूँ दोबारा कि जो कुछ भी हम करें एक तरफ़ा ना करें, शुतुरमुर्ग ना बने, आँखें खोले रहें, दिमाग खोले रहें और अपनी जितनी भी नीतियाँ हैं उसको लेकर के आगे बढ़ें। एक तरफ़ा करेंगे तो धोखा खाएँगे, क्योंकि जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, क्या वो हमारी बात को मानता है, स्वीकार करता है, उसके अनुसार व्यवहार करता है? इन सब पर विचार करके ही हमको अपना संबंध या अपना सत्कार या अपना व्यवहार करना चाहिए। अब बहुत हो गया ऊँचाइयों की बात करते हुए, अब आएँ हम लोग ज़मीन के ऊपर में और ज़मीनी बात करें कि क्या हो रहा है और फिर आंतरिक समस्याओं का जो सामना करना है, उसके ऊपर विचार करें कि किस तरीके से हम आंतरिक सुदृढ़ हो सकते हैं। यदि हम आंतरिक सुदृढ़ नहीं रहेंगे तो बाहर कैसे मजबूत हो सकते हैं भाई? हम विश्व गुरु और फलाना गुरु और ये सब चीज़ें की कल्पना कर रहे हैं, वो उसको अभी थोड़ा दूर रखिए। हम लोग अपने को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उसके ऊपर में विचार करके आगे आने वाली पीढ़ी को जो कुछ कहना है हम कहें और जितना हमारी पीढ़ी सुधार कर सकती है उसके ऊपर में लग जाएँ। और नहीं ऐसा करेंगे, नहीं ये होगा तो आप जो है ना एडवांस कंट्री या चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, उसमें बहुत बड़ा बाधक होगा हमारा आंतरिक समस्याएँ। इसलिए सभी से आग्रह है, सभी से आग्रह है कि आप लोग इसके ऊपर पुनर्विचार करें। अच्छी-अच्छी बातें करें, अच्छी-अच्छी चीज़ें ठीक है, करें, लेकिन इसका ध्यान रखें कि उसका ऊपर में दूसरे लोग भी इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसका बहुत ही ज़रूरी है इस तरीके से ध्यान देना। इसलिए मैं यहीं पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे ताकि हम लोग शांतिमय जीवन यापन कर सकें और आप सब परिवार खुशी रहें, सुखी रहें। जय हो, जय हो, जय हो।